विंध्याचल की एक चोटी पर खड़े हुए महात्मा कपिल जी ने अपने शिष्य नंदन से कहा, तुम क्या चाहते हो? नंदन, भगवान का निरंतर दर्शन। कपिल, तो त्रिगुण की तिकड़म से बचकर रहना सीखो। नंदन, त्रिगुण किसे कहते हैं गुरुदेव? कपिल, सत्व, रज और तम। नंदन, वे क्यों त्याज्य हैं? कपिल, सत्व गुण मारता है कीर्ति के द्वारा, रजोगुण मारता है धन के द्वारा और तमोगुण मारता है स्त्री के द्वारा। कामनी, कंचन, कीर्ति, यही त्रिगुण की तिकड़म है। यही तीन निशाचर जीवात्मा का सत्यानाश किया करते हैं। नंदन, इस त्रिगुण को बनाया किसने महाराज? कपिल, माया ने। माया से बचकर चलना ही जीवात्मा का पुरुषार्थ है। त्रिगुणात्मक माया ही जीवात्मा की समझ की परीक्षा भूमि है। अगर त्रिगुण के त्रिशूल की एक भी नोक छू ली तो फिर सफाया। गुरु का काम है ज्ञान देना, इसलिए मैं यही ज्ञान देता हूं कि गुणातीत बनो। अब मैं जाता हूं। नंदन, जाते हैं? कहाँ जाते हैं आप? गुरुदेव, आपके लिए तो मैंने माता पिता त्यागे, क्या आप भी नसीब ना होंगे? कपिल, मैं सदा तुम्हारे पास हूं। सदगुरु, परमात्मा और माया, ये तीनों हर जगह हैं। निश्चय के साथ जब जहां याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। वैसे भी मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, पर साथ नहीं रहूंगा। नंदन, क्यों? कपिल, योग, भोग और भोजन, ये तीन काम एकाकी करने चाहिए। मैं गंगा सागर पर तप करने जाता हूं, तुम इसी विंध्याचल की चोटी पर तप करो। फिर भी मुझे दूर मत समझना। माया, संत और परमात्मा के लिए दूरी नाम की कोई चीज नहीं होती। नंदन, माया की व्यापकता क्या क्रिया करती है? कपिल, त्रिगुण के द्वारा जीवात्मा को भुलाए रखती है। मुसाफिर को मंजिल तक न पहुंचने देना ही उसका जीवन व्रत है। नंदन, संत की व्यापकता क्या क्रिया करती है? कपिल, प्रत्येक जीवात्मा को अच्छाई और बुराई की तमीज दिया करती है। नंदन, परमात्मा की व्यापकता क्या काम करती है? कपिल, माया और संत की करतूत देखा करती हैं और दोनों को अपनी सत्ता से जीवित रखती हैं। नंदन, क्या संत का काम परमात्मा नहीं कर सकता? कपिल, नहीं। नंदन, क्यों महात्मा जी? कपिल, परमात्मा वक्ता नहीं है, दृष्टा है। वह देखता है मगर बोलता नहीं। बोलने का काम संत के अधीन किया गया है। नंदन, क्या परमात्मा में बोलने की शक्ति नहीं है? कपिल, उनमें सब शक्तियां हैं, वे बोल सकते हैं पर बोलना नहीं चाहते। उन्होंने अपने को आप ही मूक बना दिया है। इसका कारण वो ही जाने। उनके अवतार बोला करते हैं पर वो स्वयं नहीं बोलते। नंदन, न बोलना परमात्मा की एक अदा है। कपिल, जो समझना है समझो। महात्मा कपिल जी के चले जाने के 1 महीने बाद एक दिन नंदन बाबा पहाड़ी पर घूम रहे थे। दैवात एक स्थान पर उनको सोने की एक खान मिल गई। सोने की खान देखते ही भगत जी की नीयत बदल गई। आप कहने लगे, गुरुजी ने त्रिगुण से बचने का उपदेश दिया है, मगर उनके प्रवचन से परिवर्तन की गुंजाइश है। मान लो कि मुझे आज कंचन मिल गया है। यदि मैं इस कंचन द्वारा बुरे कर्म करूं तो यह हानिकारक प्रमाणित हो सकता है। उस अवस्था में कंचन त्याज्य ठहराया जा सकता है। पर इसी कंचन से अगर अच्छे काम करूं तो यह धन कैसे जहर बन सकता है? गुरु जी के निर्णय में यही आलोचना हो सकती है कि धन बुरा नहीं, किंतु उसका उपयोग बुरा हो सकता है। भगत नंदन दास जी ने मजदूरों को बुलवाया। राजलोग अपनी कन्नी बसली लेकर आ मौजूद हुए। भगत जी ने उनको समझाया, देखो इस जगह एक मंदिर बनेगा। उसमें भगवान कपिल जी और शिव जी की स्थापना होगी। तुम लोग जगत गुरु कपिल जी को अभी नहीं पहचानते हो। पुरुष, प्रकृति और जीव के कर्तव्यों का निर्देश करने वाले कपिल जी ही हैं। तीनों की स्थिति तो बहुतों ने मानी और जानी है, परंतु तीनों का व्यवहारिक प्रोग्राम किसी ने नहीं बतलाया। बोलो जगत गुरु कपिल जी की जय। राजों और मजदूरों,
ने देखा कि यहाँ पर गहरा हाथ लगेगा, उन्होंने श्रद्धा न होते हुए भी बड़े जोर से नारा लगाया। भगत जी ने सोचा अब गुरुजी की नाराजगी मिट जाएगी। इस प्रांत में अपनी जय जयकार सुनकर भला कौन ऐसा गुरु होगा जो द्रवित न हो जाए। भगत जी ने राजों से कहा, केवल मंदिर बनाने से ही तुमको छुट्टी ना मिल जाएगी, मंदिर के सामने कुआं भी बनाना होगा। राजों ने कहा, बनाना होगा, जरूर बनाना होगा, बिना कुएं का मंदिर किस मसरफ का। भगत जी बोले, केवल मंदिर और कुआं बनाकर ही तुम लोग नहीं भाग सकोगे, एक धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी। राजों ने कहा, धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी, जरूर बनानी पड़ेगी। अरे भाई, गुरु जी के दर्शन के लिए जो सारा आलम उमड़ पड़ेगा वह ठहरेगा कहाँ। भगत जी ने देखा, गुरु जी के दर्शन के लिए जो अखिल ब्रह्मांड उमड़ेगा तो धर्मशाला विशाल होनी चाहिए। भगत, वह धर्मशाला कम से कम 1 मील के घेरे में बनेगी। 3 मंजिल का किला रचकर खड़ा कर दो, सब काम पत्थर से लिया जाए, यहाँ पत्थर की कोई कमी नहीं है। राज लोगों में एक काना राजा उनका मुखिया था। उसने कहा, न पत्थर की कमी और न पैसे की कमी, जहाँ जगत गुरु कपिल हैं, जहाँ नंदन दास से भगत हैं, वहाँ पैसे की कौन सी कमी। पैसा कम नहीं तो पत्थर कैसे कम हो जाएगा। दिन भर कुछ काम नहीं हुआ, केवल इमारतों के नक्शे जमीन पर बनाए और बिगाड़े गए। इसी सिलसिले में काने राज ने यह राज भी हासिल कर लिया कि सोने की खान किस जगह पर मिली है। खुशी के मारे बाबा जी ने यह नहीं सोचा कि वह क्या कह रहे हैं। फिर उस खाने में से सोना निकालेंगे तो मजदूर ही, छिपाने से क्या फायदा। आखिर रात हुई, काने राज ने सबको अपने आदेश में कर लिया। बाबा जी को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया गया। उनके सामने ही चांदनी रात में सोने की खान लूट ली गई। सब लोग सोना ले लेकर चंपत हुए, किसी ने बाबा जी को बंधन मुक्त ना किया। प्रातः जब चरवाहे लोग आए तब उन्होंने बाबा जी के बंधन खोले। भगत जी जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, गुरु के प्रवचन में जो परिवर्तन करता है उसकी यही हालत होती है। कंचन के अच्छे और बुरे उपयोग तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ कि कंचन को देखना ही महापाप है और कंचन का नाम लेना तक पाप है। राम राम कहाँ भटक गया था। जरूर ही त्रिगुण की तिकड़म से दूर रहना चाहिए। हरे हरे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जो लोग गुरु वचन पर विश्वास नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। रात भर पेड़ से बंधा रहा, सुबह न मंदिर रहा, न कुआं रहा, न धर्मशाला रही, अखिल ब्रह्मांड की जय जयकार भी सुनाई ना पड़ी। अगर चरवाहे लोग ना आते तो शाम तक भूखों मर जाता। धर तेरे कंचन की ऐसी की तैसी, आज से मैं कभी त्रिगुण की तिकड़म में ना पड़ूंगा। इस घटना के 3 महीने बाद का समाचार सुनिए। एक दिन बाबा जी व्यायाम कर रहे थे, इतने में ही एक यक्षिणी वहां आई। यक्ष जात की स्त्रियां परम सुंदर हुआ करती हैं। उस रमणी का शरीर गोरा था, पद्मिनी जात की थी, शरीर से कमल की महक आती थी। उसे देखते ही भगत जी की नीयत बदल गई। उम्र थी 15 साल की। भगत जी, कौन हो तुम? स्त्री, मेरा नाम चातकी है, मैं कुबेर लोक में रहती हूँ। मेरे पिताजी ने आज्ञा दी है कि मैं स्वयं ही अपने लिए पति खोजूं। बस मैंने अपना पति खोज लिया। भगत जी, किसे खोज लिया? स्त्री, आपको। भगत खुश हूँ। भगत खुश, मुझे विवाह करना होता तो अपने घर में रहकर ना करता। जमींदार का लड़का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कुछ मूर्ख थोड़े ही ना हूँ। चातकी, आप मेरे साथ विवाह करें अथवा ना करें, मैंने आपके साथ विवाह कर लिया। नंदन, कैसे? चातकी, इच्छा से। इच्छा का विवाह ही स्वयंवर कहलाता है। फिर हम लोग यक्ष हैं, इच्छा को ही प्रधान मानते हैं। नंदन, मैं तुमको छू नहीं सकता। चातकी, छूने के लिए किसने कहा आपसे? छूने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप भजन कीजिए, मैं कंद मूल फल फूल लाकर आपकी पूजा किया करूंगी। छूने की तो बात ही नहीं है, छूना ही तो छूत है। नंदन, मैं तुमको अपने पास नहीं रख सकता। चातकी, क्यों स्वामी? चंदन, मुझे स्वामी मत कहो,
सात्विकी क्यों प्रियतम? नंदन प्रियतम भी मत कहो। सात्विकी क्यों इष्टदेव? नंदन हुस, पगड़ी कहीं, वही बात कही जाती है जिसे मैं सुनना नहीं चाहता। कह दिया कि तुमको साथ नहीं रख सकता, बस चुपचाप अपना रास्ता नापो। चाल सात्विकी आखिर इसका कारण? नंदन मैं ब्रह्मचारी हूँ। सात्विकी फिर वही बात, जो लोग यह कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता, वे दुर्बल मनुष्य हैं। अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया? शंकर जी की तरह पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हुए ब्रह्मचारी हैं। राम जी सीता जी के साथ रहकर भी ब्रह्मचारी हैं। कृष्ण जी राधा जी को संग रखते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। जिस बात के नमूने मौजूद हैं, उस काम में आनाकानी कैसी? नंदन नहीं नहीं, मेरे गुरु ने मना किया है। सात्विकी क्या कहा था गुरु जी ने? नंदन कहा था कि कामनी से दूर रहना। सात्विकी जैसे गुरु आपके वैसे मेरे। गुरु का कहना जरूर करना चाहिए। मैं भी तो नहीं कहती कि आप मुझे छुआ करें। नंदन मैं किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। सात्विकी मैं कब कहती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करें? प्रेम तो आपको एक भगवान से ही करना चाहिए। नंदन ने सोचा, गुरु जी की इस तालीम में कि औरत का साथ ना करो, कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। औरत बुरी नहीं है, उसका उपयोग बुरा हो सकता है। मैं इसके साथ गृहस्थी का संबंध ही नहीं रखूंगा, इसका भी परमात्मा को भगत बना दूंगा। दोनों साथ साथ रहने लगे। जब फूस और आग इकट्ठे होते तब आग जलती ही है। प्रथम तो कुछ दिनों तक वह अलग ही रहती रही। फिर एक दिन उसने शास्त्रों के प्रमाण से यह प्रमाणित कर दिया कि अपने स्वामी का चरण सेवा करना स्त्री का प्रधान कर्तव्य है। प्रमाण रूप में लक्ष्मी जी का उदाहरण पेश किया। वे तो दिन रात अपने ब्रह्मचारी पति की चरण सेवा किया करती हैं। मैं तो केवल रात में 1 घंटे के लिए अपना यह जन्म सिद्धिकार अधिकार करना चाहती हूँ। नंदन जी ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उस यक्षिणी ने नंदन जी के मन और शरीर दोनों पर पूरा पूरा अधिकार कर लिया। उनके सारे बंधन टूट गए। अब तो वह पूरे गृहस्थ बन गए। उनकी 24 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई। उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया। इस प्रकार उनकी साधनाओं का चौपट कर वह यक्षिणी एक दिन नंदन जी को छोड़कर अपने लोक को चली गई। भगत नंदन दास रो उठे, हाय मेरी साधना भी गई, वह भी हाथ से गई। न राम मिले न माया ही रही, न योग सदा न भोग ही भोग पाया। सच है, जिन्हें गुरु के वचन में विश्वास नहीं, वो मेरी ही तरह रोया करते हैं। कंचन के संबंधों से मैंने परिवर्तन की गुंजाइश देखी तो वो यह हाल हुआ, और कामनी संबंधी गुरु की आज्ञा में जो मैंने तरमीम की गुंजाइश देखी तो यह हाल हुआ। अब कीर्ति का जौहर देखना बाकी रह गया है। तीनों की परीक्षा लेकर ही अब भक्ति करूंगा। चाहिए तो था मुझे गुरु वचन पर अटल रहना, परंतु अब तो त्रिगुण की पूरी तिक्रम देखकर ही अनुभव प्राप्त करूंगा। गुरु जी की जब 2 बातें सच हुई तब तीसरी भी सच होगी। यह मानी हुई बात है, मगर उसे भी आंखों से क्यों न देख लिया जाए। सचमुच यही सिद्धांत ठीक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। इस घटना के बाद 12 साल तक मौन रहकर नंदन जी ने घोर तपस्या की। शीतकाल में जल में खड़े होकर और ग्रीष्म काल में पंचध्वनि तप कर एवं वर्षा काल में वर्षा में खड़े होकर उन्होंने नमः शिवाय का अखंड जप किया। भूख प्यास मृत्यु और जीवन, इन चारों शंकाओं को उन्होंने त्याग दिया। नंदन जी सिद्ध हो गए। जगत को सुखी बनाने के लिए तराई में उतर गए। जिसे जिस काम के लिए अपने सिर का एक बाल तोड़कर दे देते उसका भला हो जाता। लोगों ने कहा, एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं, अब भी कोई दुखी रहे तो उसकी मर्जी, चलो एक एक बाल ले आए। 4-5 हजार आदमियों ने उनको घेर लिया। बाबा जी को बाल तोड़ने की मशक्कत क्यों दी जाए, इस विचार से पब्लिक ने बाल उखाड़ने का काम अपने जिम्मे में ले लिया। बाबा जी मूर्छित हो गए क्योंकि सब लोगों ने जबरन उनके बाल उखाड़ डाले। होश में आते ही बाबा जी वहाँ से भागे
और उसी चोटी पर चढ़कर बोले, त्रिगुण त्याज्य है, इनकी तिगड़ा में कोई भूल कर भी ना पड़ना।